रात के 2:30 बजे दिल्ली के एक गुप्त लोकेशन पर रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के स्पेशल ऑप्स यूनिट के प्रमुख कर्नल अजय राठौड़ के फोन की घंटी बजी। ये कॉल उनकी निजी लाइन पर आई थी जिसे सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। कॉल पाकिस्तान के गहरे इलाकों में स्थित रॉ के अंडरकवर एजेंट कौशल से थी। आवाज बेहद धीमी और भयावह थी। ब्लैक विंडो एक्टिवेटेड। इतना सुनते ही कर्नल अजय राठौड़ की आंखें चौड़ी हो गईं। वे जानते थे कि इस कोड का मतलब क्या था। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने भारतीय सीमा पर एक बड़े हमले की योजना बना ली थी और हमला अगले 72 घंटों में हो सकता था। लेकिन सवाल यह था कि यह हमला कब और कहां होगा। सुबह 4 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए, सेना प्रमुख और रॉ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। एनएसए ने बिना वक्त गंवाए सवाल किया, क्या हमारे पास ठोस जानकारी है? कर्नल अजय, सर, हमारे एजेंट ने अपनी जान जोखिम में डालकर ये जानकारी भेजी है। पाकिस्तान की एक सीक्रेट बेस में भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ करने के लिए 50 आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना प्रमुख, ये कब होगा? कर्नल अजय, 3 दिन के अंदर, लेकिन हमारे पास लोकेशन नहीं है। हमें तुरंत जवाब देना होगा। एनएसए ने सोचा, फिर बोले, अगर हम युद्ध शुरू नहीं करना चाहते तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, एक गुप्त मिशन। ऑपरेशन शत्रुहन को मंजूरी मिल गई। कर्नल अजय राठौड़ ने अपने भरोसेमंद 5 कमांडोज को बुलाया। ये वो लोग थे जो अपनी जान हथेली पर रखकर मिशन पूरा करने में माहिर थे। 1. कैप्टन विक्रम सिंह, स्नाइपर मास्टर, जिसने एलओसी पर कई दुश्मनों को साइलेंटली खत्म किया था। 2. मेजर अर्जुन वर्मा, विस्फोटक विशेषज्ञ जो दुश्मन के ठिकानों को उड़ाने में उस्ताद था। 3. लेफ्टिनेंट जोया अहमद, खुफिया एजेंट जो पाकिस्तान के अंदर मिशन कर चुकी थी। 4. हवलदार मनोज नाथ, लोकल भाषा और नकली पहचान बनाने में मास्टर। 5. सूबेदार रणजीत यादव, हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्पेशलिस्ट। कर्नल अजय ने सभी को एक ही बात कही, ये मिशन सरकार की किताबों में दर्ज नहीं होगा। अगर पकड़े गए तो भारत सरकार तुम लोगों को पहचानने से भी इनकार कर देगी। तैयार हो? सभी ने बिना झिझक हाँ सर कहा। टीम को एलओसी के पार पाकिस्तान में गुरबत कैंप नामक एक गुप्त बेस तक पहुंचना था। वहां आईएसआई के अधिकारी आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। मिशन का प्लान, टीम पहले एलओसी के पास एक गांव में छिपेगी। वहां से एक लोकल तस्कर की मदद से ट्रक में छिपकर गुरबत कैंप तक जाएगी। अंदर घुसकर आईएसआई के अफसरों को खत्म करेगी और कैंप को तबाह कर देगी और फिर बिना पकड़े गए वापस लौटेगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। रात के 1 बजे टीम ने भारतीय सीमा को पार किया और पाकिस्तान में प्रवेश किया। वे गांव के तस्कर रहीम से मिले, जो पैसों के बदले उन्हें एक ट्रक में छिपाकर ले जाने को तैयार था। ट्रक में बैठने के 20 मिनट बाद ही एक पाकिस्तानी चेक पोस्ट आई। सैनिकों ने ट्रक रोक लिया। सैनिक गुस्से में, अंदर क्या है? रहीम नकली डर दिखाते हुए, साहब सिर्फ गेहूं की बोरियां हैं। सैनिक ट्रक में चढ़ा और बोरी हटाने लगा। तभी कैप्टन विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़कर खंजर घुसेड़ दिया। बिना आवाज के एक झटके में गुरबत कैंप में घुसने के लिए जोया अहमद ने नकली पाकिस्तानी जासूस का भेष धरा और कर्नल अजय के साथ अंदर पहुंची। बाकी 3 कमांडो बाहर से स्नाइपर कवरेज दे रहे थे। अंदर जोया ने आईएसआई के एक अफसर को शराब पिलाकर उसकी जेब से प्लानिंग दस्तावेज चुरा ली। लेकिन तभी एक पहरेदार को शक हो गया। पहरेदार ने जोया की तरफ बंदूक तानी। तुम कौन हो? गोलियों की गूंज। बेलाफाश हो गया। गोलियों की आवाज सुनते ही कैप्टन विक्रम और अर्जुन ने बाहर से गोलीबारी शुरू कर दी। मेजर अर्जुन ने C4 बम सेट कर दिया। कर्नल अजय ने चिल्लाया, बाहर निकलो, 60 सेकंड में ये पूरा बेस उड़ जाएगा। गिनती शुरू हुई। 9, 8, 7, 6। बूम! पूरा कैंप एक जबरदस्त धमाके में उड़ गया।
आईएसआई के अफसर, आतंकवादी सब खत्म। पाकिस्तानी सेना को खबर लग चुकी थी, जगह जगह नाकाबंदी हो चुकी थी, लेकिन टीम ने एक गुप्त सुरंग का पता लगा लिया जो उन्हें एलओसी के पास भारतीय सीमा तक ले जा सकती थी। 22 घंटे तक लगातार चलने के बाद वे आखिरकार भारतीय सीमा में सुरक्षित पहुंच गए। भारत सरकार ने इस ऑपरेशन को कभी नहीं हुआ कहा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद पाकिस्तानी मीडिया में खबर आई कि गुरबत कैंप पर एक रहस्यमयी हमला हुआ। ऑपरेशन शत्रुघ्न पूरा हुआ, बिना किसी पहचान के, बिना किसी रिकॉर्ड के। कर्नल अजय ने अपने साथियों को देखा और बस इतना कहा, अब अगला मिशन तैयार करो, युद्ध कभी खत्म नहीं होता,